Hello everyone, this is Ankita Sinha. Welcome to my channel Crime and Forensic. In this video, we are going to discuss about the development of forensic science in India. Here is the list of year of establishment of different branches of forensic science in India. First was Chemical Examiner Laboratory, which was established in 1849. Then Anthropometric Bureau 1892, Fingerprint Bureau 1897, Department of Explosive 1898, Government Examiner of Question Document GEQD 1906, Serology Department 1910, Footprint Section 1915, Note Forgery Section 1917, Ballistics Laboratory 1930, Scientific Sections in Criminal Investigation Department 1936, State Forensic Science Laboratory Calcutta 1952, Central Fingerprint Bureau 1905, Central Detective Training School Calcutta 1956, Central Forensic Science Laboratory Calcutta 1957 and Central Forensic Institute Calcutta 1958. Let's talk about each section in detail. So first was Chemical Examiner Laboratory. पॉइजनिंग एक बहुत पुराना मेथड है फॉर किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। तो जब 19th सेंचुरी में पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश रूल था। तब पॉइजन का एस्टिमेशन एंड एग्जामिनेशन वाज नीडेड। तभी मद्रास प्रेसिडेंसी में केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इन द ईयर 1849। उसके बाद कैलकाटा में इन द ईयर 1853, आगरा 1864, बॉम्बे 1870 एंड लाहौर में केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया गया फॉर द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ पॉइजन। और फिर जो भी नेबरिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थे, दे यूज टू गेट एनालिटिकल सपोर्ट फ्रॉम दीज लैब्स। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो। अब आफ्टर making a significant progress in the field of identification of poison, अब बहुत अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल, स्पेसिफिकली क्रिमिनल्स। उस वक्त एक ही तरीका हुआ करता था और वो तरीका ये था कि पुलिसमैन क्रिमिनल्स के फेस एंड अपीयरेंस को अच्छी तरह से याद रखें सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज हिम लेटर अगर वो किसी और भी क्राइम में इन्वॉल्व हो। लेकिन तभी CID, दैट इज़ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मेड एन अनदर अटेम्प्ट और अब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए नया तरीका स्टार्ट हुआ बाय द हेल्प ऑफ फोटोग्राफी ऑफ ईच आइडेंटिफाइड क्रिमिनल अलॉन्ग विद द स्केच ऑफ देयर अपीयरेंस। फाइनली 1879 में सर अल्फोंस बर्टिलॉन ने एंथ्रोपोमेट्री का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर्पस, और ये मेथड था आइडेंटिफिकेशन थ्रू बॉडी मेजरमेंट्स का। इसलिए 1892 में कैलकाटा में ब्यूरो ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर मेंटेनिंग द एंथ्रोपोमेट्रिक रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स, और ये सिस्टम 1900 तक काफ़ी पॉपुलर भी रहा। फिंगरप्रिंट ब्यूरो। जब आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है तो फिंगरप्रिंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन। देयर वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर William Herschel. He was the first to recognize that the patterns on the fingertips of an individual not ever altered throughout his lifetime. सर विलियम हर्शल ने इस चीज़ को सबसे पहले नोटिस किया कि हमारे फिंगर टिप पे जो पैटर्न बने होते हैं वो होल लाइफ सेम रहते हैं एंड एज के साथ चेंज नहीं होते हैं। एंड इसलिए उन्होंने फिंगरप्रिंट को रजिस्ट्रेशन के सिस्टम में इन्वॉल्व किया फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिंगरप्रिंट को प्रैक्टिस में नहीं ला पाए और एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन कंटिन्यू रहा एंड ही रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1878। और 1910 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की, द ओरिजिन ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट रिलेटेड काम के बारे में बताया। ईयर 1891 में देयर वॉज एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडवर्ड रिचर्ड हेनरी। इन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा में थंब इम्प्रेशन को भी इंक्लूड किया और ईयर 1897 में उन्होंने एक डुप्लीकेट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बनाया जिसमें उन्होंने 10 फिंगरप्रिंट्स को सेपरेटली रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने 2 लोगों को अपॉइंट किया अपने साथ फिंगरप्रिंट के क्लासिफिकेशन पर काम करने के लिए, एंड दे वर खान बहादुर अजीजुल हक एंड राय बहादुर हेमचंद्र बोस।
सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने गवर्नमेंट से अप्रोच किया कि एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम को फिंगरप्रिंट से रिप्लेस किया जाए एंड फाइनली ऑफिशियल फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज स्टार्टेड एट कैलकाटा इन 1897। 1910 तक अदर स्टेट्स में भी फिंगरप्रिंट ब्यूरो को इस्टेब्लिश किया गया एंड इट्स द मैटर ऑफ प्राइड that India became the first country in the world to start the personal identification on the basis of fingerprinting. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और अब ये जानना इम्पॉर्टेंट था कि जहाँ भी कोई एक्सप्लोजन हुआ है वो एक्सीडेंटल है या प्लान्ड। इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव को इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1898 एट नागपुर। बाद में 5 और लोकल वर्क प्लेस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव को इस्टेब्लिश किया गया दैट वेर कैलकाटा, बॉम्बे, आगरा, मद्रास एंड ग्वालियर और 3 सब ऑफिसेज बनाए गए एट शिवकाशी, गोमिया एंड आसनसोल। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव डेवलप्ड competence to provide a scientific solution by examining the clue materials with reference to explosive as well as the possible causes of explosion. GEQD, that is Government Examiner of Question Document. जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान सीक्रेट डॉक्यूमेंट के हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ने लगी तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने गवर्नमेंट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ऑफ बंगाल के पोस्ट को क्रिएट किया एंड मिस्टर CR हार्डलेस को अपॉइंट किया। बाद में इन द ईयर 1906 पूरे सेटअप को शिमला में शिफ्ट कर दिया गया अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर CID मिस्टर CR हार्डलेस। मिस्टर SN सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्हें पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मिला इन द ईयर 1949। Initially, the work of this office was mainly identification of writings present on secret documents. बाद में साइंस के इस ब्रांच का स्कोप दूसरे केसेस में भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ एंड इसको क्रिमिनल एंड सिविल केसेस को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। वर्ल्ड वॉर II के दौरान दिस एसोसिएशन वॉज असाइंड द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ सीक्रेट सेंसरशिप containing the recognition of invisible writings and trainings of military personnel in this field of science. अभी के टाइम पर GEQD कोलकाता, शिमला एंड हैदराबाद को CFSL कोलकाता, चंडीगढ़ एंड हैदराबाद के साथ मर्ज कर दिया गया है। सेरोलॉजी डिपार्टमेंट ब्लड एंड सीमेन के एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक सेरोलॉजी के इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रखा गया सेरोलॉजी डिपार्टमेंट, दिस वॉज रिकग्नाइज्ड इन कैलकाटा इन द ईयर 1910 and the head of this institute was elected as imperial serologist to the government of India. Independence के बाद name of the department was changed and named as Office of Serologist and Chemical Examiner to the Government of India. And फिर serological tests and grouping होना start हुआ along with chemical examination. Footprint section ईयर 1915 के दौरान CID गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के अंडर फुटप्रिंट यूनिट को इस्टेब्लिश किया गया जिसकी हेल्प से पुलिस अथॉरिटी क्राइम सीन पर मिले क्रिमिनल्स के फुटप्रिंट की हेल्प से क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने लगी। एक बुक जिसका नाम था बॉम्बे सिटी पुलिस विच वॉज रिटन बाय SM एडवर्ड्स, उसमें उन्होंने एक घटना को मेंशन किया कि किस तरह से एक कांस्टेबल ने फुटप्रिंट को काफ़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया और इसकी हेल्प से चोरी के केस में कल्प्रिट को आइडेंटिफाई किया एंड वो कल्प्रिट पकड़ा गया। नोट फॉर्जरी सेक्शन CID बंगाल के अंडर करेंसी नोट्स में फॉर्जरी के एग्जामिनेशन के लिए एक सेक्शन को इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1917। इसी तरह नासिक में गवर्नमेंट मिंट एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग यूनिट्स ने अपने रिसर्च लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया फॉर आइडेंटिफाइंग केसेस ऑफ काउंटरफिट एंड फॉर्ज्ड करेंसी नोट्स एज वेल एज कॉइन्स। नेक्स्ट इज बैलिस्टिक्स लेबोरेटरी। जैसे ही फायर आर्म्स का खतरा बढ़ने लगा तब 1930 में एक छोटे बैलिस्टिक लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया गया अंडर द कैलकाटा पुलिस with an arms expert to deal with examination of firearms. दूसरे स्टेट्स की CID ने भी बैलिस्टिक लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया
to help the police in the criminal investigation. Scientific sections in Criminal Investigation Department, that is CID. 1936 तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को साइंटिफिक एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंस का पता लग चुका था, लेकिन तब तक जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी कम थी। इसलिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए साइंटिफिक एग्जामिनेशन के यूज़ के एंड बेटरमेंट को देखते हुए ईयर 1936 में साइंटिफिक सेक्शंस को सेटअप किया गया अंडर द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इन बंगाल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बुलेट्स, कार्ट्रिज केसेस, फायर आर्म्स और जो भी चीज़ें क्राइम कमिट करने के लिए यूज़ होती थी। दूसरे स्टेट्स में भी साइंटिफिक सेक्शंस का सेटअप किया गया, जहां फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स एंड फायर आर्म्स जैसे एविडेंस को एग्जामिन किया जाता था और यहाँ से फोटोग्राफी को भी एज अ साइंटिफिक टूल यूज़ किया जाने लगा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स। फिर टाइम के साथ साइंटिफिक सेक्शंस इंक्रीज हुए एंड दीज साइंटिफिक सेक्शंस ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स इनटू द एग्जिस्टिंग डे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भारत के पहले स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को ईयर 1952 में कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया गया एंड ये फुली फंक्शनल हुआ ईयर 1953 में बाय मर्जिंग गवर्नमेंट केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी। ईयर 1955 में फिजिक्स यूनिट को भी इस्टेब्लिश किया गया अंडर स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टू डील विद वेरियस फिजिकल एग्जामिनेशंस ऑफ एग्जिबिट्स एनकाउंटर्ड इन द क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ईयर 1957 में फिजिक्स यूनिट कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड फुली फ्लेज्ड हुआ और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में दूसरे भी साइंटिफिक सेक्शंस को इंक्लूड किया गया। अभी इंडिया में टोटल 32 स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है एंड हियर आई हैव प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ सम स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज अलॉन्ग विद देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। वेस्ट बंगाल 1952, महाराष्ट्र 1958, राजस्थान 1959, तमिलनाडु 1959, केरला 1961, उड़ीसा 1962, बिहार 1963, जम्मू एंड कश्मीर 1964, मध्य प्रदेश 1964, असम 1967, कर्नाटका 1967, उत्तर प्रदेश 1969, हरियाणा 1973, गुजरात 1974, आंध्र प्रदेश 1976, पंजाब 1981, मेघालय 1986, हिमाचल प्रदेश 1987 एंड दिल्ली 1993। सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो रॉयल प्रिंस कमीशन ऑफ 1902 एंड 3 के रिकमेंडेशन पर फर्स्ट सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में हम CFPB भी कहते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया इन द ईयर 1905 एट शिमला और फिर 1922 में किसी वजह से इसको अबॉलिश कर दिया गया एंड फिर 1955 में इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंडर दिल्ली में वर्क रीस्टार्ट किया गया। CFPB का मेजर रोल था कि वो स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो के साथ कोऑर्डिनेट करके इंटर स्टेट क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट को ट्रेस एंड लोकेट करें। अगस्त 1956 में CFPB को कैलकाटा शिफ्ट कर दिया गया, बट स्टिल इट रिमेन्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। बट 1973 में इट वॉज ट्रांसफर्ड टू CBI, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड ड्यूरिंग जुलाई 1986 CFPB के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंडर ट्रांसफ़र करके वापस से न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। CDTS सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग पुलिस 1956 के दौरान CDTS को कैलकाटा में सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के साथ इस्टेब्लिश किया गया। CDTS के इस्टेब्लिशमेंट का मेन एम यही था कि पुलिस, आर्म्ड फोर्स एंड पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेनिंग दी जा सके फॉर द क्राइम्स लाइक ड्रग अब्यूज़, टेररिज्म, एक्सप्लोजन एंड द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे नेपाल, श्रीलंका के पुलिस ऑफिसर्स वेर ऑल्सो गेट द ट्रेनिंग अंडर कोलंबो प्लान। नाउ व्हाट इज़ कोलंबो प्लान? कोलंबो प्लान एक इनिशिएटिव था ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको 1951 में लॉन्च किया गया था।
इसका मेन एम एशिया इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को बूस्ट अप करना था थ्रू इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी फर्स्ट CFSL was established at Calcutta in 1957। हम सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को CFSL भी कहते हैं। तो CFSL कैलकाटा 4 बेसिक डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट किया गया, फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड फोरेंसिक फिजिक्स एंड फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में न्यूक्लियर मेथड्स के एनालिसिस के लिए न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस यूनिट ऑफ CFSL को 1970 में कैलकाटा में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सेटअप किया गया। 1965 में सेकेंड CFSL को सेटअप किया गया इन हैदराबाद, इनिशियली कुछ एनालिटिकल फैसिलिटीज़ के साथ इन द डिसिप्लिन ऑफ फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड फोरेंसिक बायोलॉजी। देन CFSL चंडीगढ़ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1933 और इसको पहले लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था, बट आफ्टर द पार्टीशन इट वॉज शिफ्टेड टू चंडीगढ़ इन 1961। देन CFSL न्यू दिल्ली वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1997 और ये लेबोरेटरी CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर काम करती है। ईयर 2011 में CFSL गुवाहाटी, भोपाल एंड पुणे में इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ मैं ये बता दूँ कि CFSL, all 6 CFSL except CFSL Delhi works under the Directorate of Forensic Science Services, that is DFSS, and CFSL New Delhi works under CBI। कैलकाटा में CDTS, CFSL एंड GEQD के एक ही जगह पर इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद इस पूरे सेटअप को नाम दिया गया सेंट्रल फोरेंसिक इंस्टीट्यूट का, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके लिए कमांडेंट का एक पोस्ट जनरेट किया गया बाय द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द वर्क एंड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस। जब फोरेंसिक साइंस का इतना प्रोग्रेस एंड डिमांड स्टार्ट हुआ तो देयर वॉज अ नीड ऑफ द स्टडी ऑफ दिस फील्ड। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, मद्रास यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाब स्टार्टेड द कोर्सेज ऑफ UG एंड PG इन फोरेंसिक साइंस फॉर द फर्स्ट टाइम। GFSU दैट इज़ गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो दुनिया का पहला फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी था, इसको इस्टेब्लिश किया गया इन गांधीनगर, गुजरात in the year 2008 and later in 2020 it was renamed as National Forensic Science University। So that was it for this video। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।